इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षत रावत के साथ। और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्र कैद पर दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे हटाया। पीड़िता और परिवार ने ली राहत की सांस। अरावली पहाड़ियों की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर का फैसला किया स्थगित। पंजाब और हरियाणा में अगले 48 घंटे तक घना कोहरा, दिन का तापमान कम और ठंड बढ़ने की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में 30-31 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना। अकोला में शिवसेना ठाकरे गढ़ का जोरदार शक्ति प्रदर्शन, 50 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर किए दाखिल। जनता सुरक्षित और खुशहाल अकोला के लिए वोट की अपील। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। पीड़िता और उनके परिवार ने इस फैसले पर राहत की सांस ली है और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया है। पीड़िता ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। मेरी लड़ाई अभी बाकी है, उसे फांसी तक लेकर जाना, तभी मुझे और मेरे पिता को इंसाफ मिलेगा। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। भैया अभी खड़ा होकर कर लेंगे। हाँ, मैं समझ गया। तो अब आप कोर्ट से सीधा आप अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आई हैं जी। क्या कुछ मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, अभी संघर्ष मेरा जारी रहेगा। पीड़िता की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, मैं इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे परिवार के साथ न्याय किया है, हमें सुरक्षा की आवश्यकता है और हमारे वकीलों को भी सुरक्षा दी जाए। हाई कोर्ट के दोनों जजों ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या हमें ही कही था, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। नो सिक्योरिटी करते करते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। बोलते थे इनको नो सिक्योरिटी चाहिए, सबकी सिक्योरिटी भी हटवा लिया था, पर सबको सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे वकीलन का अजय गौतम का, सरोज भारती, 4 वकील है। जो वकील पहले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी एक के पास है, उनकी सिक्योरिटी 4 के मेरे दूसरे जो वकील अब हैं उन्नाव मानी और यहाँ दिल्ली मानी, हम लोगों का सबका मतलब सेव रखा जाए सरकार। आप लगातार जब ये आप सामने फैसला है कि बेल मिल गई है उन्हें, और जिसके बाद आप तमाम लड़ाई लड़ते रहे न्याय की, और आप सिर्फ यही बात कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट हमने भरोसा है, हमने सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको भरोसा है। पर हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, इतनी बेंच बैठी है, पूरा इतना हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। पर वो 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी कराया, हम थोड़ो बदनामी कराया। मेरे को जब न्याय नहीं मिला तब हम चिल्लाना चालू किया, नहीं हमको क्यों बेइज्जती करना, किसी की अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। पर वो जजों ने
मेरा भरोसा एकदम टूट दिया रहा। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे, अब हमको जाके थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। आगे की क्या योजना रहेगी? अभी तो स्टे लग गया है, रोक लगा दी, देखते हैं आगे की क्या हो, जब सरकार फैसला करेगी तो अच्छा करेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा को लेकर अपना 20 नवंबर का निर्णय स्थगित कर दिया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। युवा, छात्र, आम जनता और एक्टिविस्ट सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया। सरकार को ये समझना होगा कि जनता आखिर क्या चाहती है। दिल्ली पहले ही गैस चैम्बर बन चुका है, पूरे देश में और कितने गैस चैम्बर बनेंगे इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। ये फैसला बहुत अहम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने कोई पीछे नहीं रहे। तो सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर? आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, अगर अरावली नहीं रहेगी तो कितना क्या होगा देश में? कहाँ का गैस चैम्बर बनेंगे, कोई कल्पना कर सकता है क्या? बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय सामने आती है, लगातार आ रही है इन दिनों के अंदर। तब समझ आना चाहिए सरकार को कि अरावली का कितना बड़ा महत्व है। और आपने आनंद फानन के अंदर उसको रिकमेंडेशन दे दिया। मेरा मानना है जो कमेटी थी सीईसी की, सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट करता था। उसको खत्म करके क्यों बनाई कमेटी नई विभाग ने, केंद्र सरकार ने, और वो रिपोर्ट देगी विभाग को ही। नॉमिनेशन कौन करेगा? विभाग ही करेगा, यादव जी का विभाग ही करेगा। ये क्या मतलब होगा? आज आधी समझ उसके कारण पैदा हो रही है। वो कमेटी होती, लोगों को विश्वास होता भाई ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। अब भी समय सरकार के सामने आगे आना चाहिए उनको, और नए तरीके जनता क्या चाहती है उनका फैसला होना चाहिए। जयराम रमेश जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जब अब रोक लग गई है वापिस से, तो जो मौजूदा वन पर्यावरण मंत्री है उनकी स्थिति की उन्होंने बल्कि उचित मांग करी है। जो रवैया उनका था वो तो हम सबको, मुझे भी 2 साल ऊपर हमारे ऊपर करने लगे थे। इनकी सरकार के वक्त में क्या क्या नहीं हुआ। अरे ये कोई वक्त है क्या? अभी इशू था अरावली को बचाने का, 100 मीटर की हाइट का था इशू। उससे बोलने की बजाय अब गिल्टी कॉन्शियस होकर के एक के बाद इंटरव्यू दे रहे हो। तब भी मैंने कहा था 12 इंटरव्यू देने क्या जरूरत थी इनको, और 6 पेज का प्रेस नोट जारी करना जयपुर से क्या जरूरत थी? यहाँ की सरकार से, राजेंद्र राठौड़ साहब के माध्यम से क्या जरूरत थी? अगर सच्चाई इनके पक्ष में होती तो 1 पेज बहुत था प्रेस नोट में, और 1 इंटरव्यू बहुत था दिल्ली के अंदर। ये मेरा मानना है। सर मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि इस पूरी मामले को मुहिम के रूप में आप लोगों ने उठाया, खासतौर पर आपने अपनी BPW शुरुआत करी एक तरीके से राजस्थान में, वो एक बड़ा आंदोलन के रूप में बना, और उसके बाद आज वापस ये पूरा निर्णय वापस ब्रेक लेना पड़ा। इसके लिए श्रेय किसको देते? क्योंकि आपने मुहिम शुरुआत करी थी, लोग जुड़े थे। जनता को देते हैं। जैसे ही मुहिम की शुरुआत करी DP बदलने से, अपेक्षा से ज्यादा रेस्पॉन्स मिला एकदम, आम पब्लिक का भी, मैंने कहा आपको, युवाओं का भी, एक्टिविस्ट का भी, नौजवानों का भी, सभी लोगों का जो एकदम इमीडिएट रेस्पॉन्स आया, वो सत्य इश्यू बन गया। तो इसका मतलब है कि सही इश्यू पे लोग साथ देते हैं, मेरा मानना। पंजाब और हरियाणा में मौसम विभाग ने सर्दी की चेतावनी जारी कर दी है। IMD चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरिंदर पॉल के मुताबिक अगले 48 घंटे तक इन राज्यों के अधिकांश हिस्से में घना कोहरा रहने की संभावना है। सुरिंदर पॉल ने बताया कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच कोहरा छटने की संभावना है। इसके अलावा ठंड और बढ़ेगी और दिन का तापमान काफी कम रहेगा। पहाड़ी इलाकों में 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना भी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। देखिए, धुंध तो क्योंकि टेम्परेचर काफी कम हो गया और मॉइस्चर काफी था अभी, तो उसकी वजह से धुंध आ रही है।
और दूसरे जहां तक धुंध कब तक रहेगी, अगले 48 घंटे ऐसे जैसे डेंस फॉग और वेरी डेंस फॉग संभावना है कि रहेगी पंजाब हरियाणा के ज्यादातर एरियाज में। उसमें अगले पिछले 48 घंटे में आप देखते होंगे लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, इवन अम्बाला, हिसार, इन एरियाज में जीरो विजिबिलिटी या मतलब 20 मीटर के आसपास जो है विजिबिलिटी रही है। तो ये कंडीशंस कंटिन्यू करेंगी, कोई बड़ा रिलीफ लिए, लेकिन उसके बाद 31 और 1 में थोड़ा सा रिलीफ के चांसेस हैं, फॉग उठने के चांसेस हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो पहाड़ों में बर्फबारी देगा और नीचे मैदानी इलाकों में भी 31 को कुछ जो है वेस्टर्न पार्ट पंजाब हरियाणा में शुरुआत होगी इसकी हल्की बारिश, और फिर बाकी कुछ हिस्सों में जो है बारिश भी रहेगी 1 को भी। तो 31 और 1 में ठीक है। जहां तक ठंड की बात है, क्योंकि आज से ठंड रहने के चांसेस बन जाएंगे और बढ़ेगी, दिन के टेम्परेचर में कमी आएगी, रात के टेम्परेचर थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, और खासकर सैलानियों के लिए तो अच्छी खबर लग रही है, क्योंकि 31 और 1 के आसपास स्नोफॉल के चांसेस जो है पहाड़ी इलाकों में बन रहे हैं। देखिए, जो आपका जो 31 को है, 31 को ये आपका फजीलका, अबोर, फरीदपुर, फिरोजपुर, फरीदकोट, इन इलाकों में, संगरूर, इन एरियाज में होगा। सिमिलरली हरियाणा के जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद 31 की बात करो तो 1 को फिर ये जो है नॉर्थ में आ जाएगा, अमृतसर नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फिर जो है ईस्टर्न बेल्ट में आएगा और फिर जो है सदर्न एरियाज में। तो पंजाब में तो लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 75% पॉकेट्स में कुछ ना कुछ बादल या बारिश दिखेगी। हरियाणा में भी फिर सेम है, क्योंकि वेस्ट से आएगा, फिर साउथ में आएगा, फिर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में आएगा। कुछ संभावना है उन दिनों 31 और 1 में। महाराष्ट्र के अकोला में शिवसेना ठाकरे गठ ने शहर में पैदल रैली के जरिए जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया और अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। ठाकरे गठ ने अकोला में अपने दम पर 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उम्मीदवारों ने अकोला के प्रसिद्ध देवता राजेश्वर के दर्शन करने के बाद अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए। इस अवसर पर शिवसेना ठाकरे गठ के विधायक नितिन देशमुख ने पुराने शहर के इलाके में पैदल रैली कर जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन किया। ठाकरे गठ ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के बजाय शहर में अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए 50 उम्मीदवार उतारे हैं। नितिन देशमुख ने अकोला के लोगों से सुरक्षित खुशहाल अकोला के लिए ठाकरे की शिवसेना को वोट देने की अपील भी की है। निश्चितपणे ह्या शहरामध्ये उद्धव ठाकरेची शिवसेना प्रचंड मताधिक्यानं या महानगरपालिकेवर भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही। काय म्हणाल, महाविकास आघाडी नाही झाली, सेपरेट लढताय असं म्हणता येणार नाही। महाविकास आघाडी झाली नाही, ज्या ठिकाणी आमचे उमेदवार नसतील त्या ठिकाणी आम्ही काँग्रेसला, राष्ट्रवादीला मदत करू, ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार नसतील त्या ठिकाणी ते आम्हाला करणार आहेत। काय म्हणाल, या महापालिकेत कसा संग्राम होईल? निश्चितपणे या अकोल्यातली जनता या ठिकाणी भ्रष्टाचाराला कंटाळलेली आहे, दहशतवाद्यांना कंटाळलेली आहे। या ठिकाणी या शहरातला तरुण मुलगा मुलगी असुरक्षित आहे। भारतीय जनता पार्टीचं या ठिकाणी सरकार होतं, खासदार, आमदार, महाराष्ट्रामध्ये सरकार, केंद्रात सरकार, तरी ह्या ठिकाणचा शाळेतला तरुण मुलगा मुलगी इथं असुरक्षित आहे। शिवसेना आल्याबरोबर ह्या तरुण मुला मुलींना या ठिकाणी सुरक्षित। हुबली के वर्षी फाउंडेशन ने निर्मला तुंगभद्रा अभियान निसर्ग पदयात्रा का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रकृति संरक्षण जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वर्ग से भी बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन पर्यावरण ट्रस्ट, निर्मला तुंगभद्रा अभियान समिति और वरदर्शी फाउंडेशन के ऑर्गेनिक पैलेस द्वारा हुबली के सदनारा मठ में किया गया। कार्यक्रम में एमएलए अरविंद बेलाद, महेश तेंगिनाकाई, एमएलसी जकप्पन और मुतहिदाशन ने भाग लिया। इसे औपचारिक रूप से शुरू किया। वरदर्शी फाउंडेशन के फाउंडर मल्लिकार्जुन रेड्डेयर की लीडरशिप में आयोजित इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों में प्रकृति, जंगल और स्वच्छ पानी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस अभियान के तहत हुबली से मिनिस्ट्री तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की जाएगी। हुबली महानगरದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅರಮನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವತ್ತು ವರದಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ। ಅವು ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇವೆ।
ಅದರಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀರು. ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಅಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವರದಾಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಾಲಯದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರದಾಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಜನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನು ವರದಾಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳು ಉಳಿಯಲು ಇವತ್ತು ನದಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನೇರಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಲ ಅಂತ ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಬೆರೆಸುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 30 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ತಲೆ ತೂಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಅವತ್ತೂ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲಿ ನದಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಸ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವರದಾಶ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆಂದೋಲನ, ಪರ್ಯಾವರಣ ಟ್ರಸ್ಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಈ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆದಿಯಾಗಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸುದೈವ. ಈಗ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಡವಣಿ ಸರ್ ಸವದತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚನ್ನು ಹೊಸಮಣಿ ಸರು, ಗುಜ್ಮಾಗಡಿ ಅವರು, ಮೇಘರಾಜ್ ಕೆರೂರ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರೆಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲುವಾಗಿದೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 200-300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವೇನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 10-15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಂದಿ. अभी के लिए इतना ही. खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ. नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा. घर बहुत सुंदर बना. ये मेरे पापा का घर. पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा. असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर.
दुकान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।